हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 और 2 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके अलावा पेपर में बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर उसी पैटर्न के रिपीट होते हैं। इन दोनों चैप्टर्स में से इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एग्जाम 2023 के सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड पेपर में हमारे पास ये क्वेश्चन देखने को मिला। कब, कहा? सेक्शन सी के अंदर। सबसे पहले कैसे करेंगे? लेट √5 इज रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि वो कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। अब बच्चों, ये रैशनल नंबर्स होते क्या है? ऐसे नंबर जिन्हें की अपॉन की फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल P/Q, A/B, X/Y। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स। तो मान लो कि √5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या कर लेते हैं? √5 को लिख लेते हैं A/B की फॉर्म में, A/B की फॉर्म में। आपको जो लिखाया है आप वो लिखो, XY लिखाया है वो लिखो, तो जो लिखाया है। तो √5 इज इक्वल टू A/B। तो वेयर A एंड B आर, A और B हमारे पास क्या है? को प्राइम नंबर। हम मान लेते हैं A और B क्या है? हमारे पास को प्राइम नंबर है। अब ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3 एंड 5 ये हमारे हैं को प्राइम नंबर, जो कि एक सीक्वेंस में लगातार आते हैं। किन्हीं दो इकट्ठे प्राइम नंबर्स को हम कह देंगे को प्राइम। तो ये हो गए हमारे को प्राइम नंबर। तो हमने मान लिया कि A और B हमारे को प्राइम नंबर्स है। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। 5 इज इक्वल टू A² हो जाएगा। √5 का स्क्वायर करोगे 5 रह जाएगा। तो ये जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 5B² इज इक्वल टू A²। कंसीडर दिस एज 1। 5B² इज इक्वल टू A²। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो 5 है वो यहां B से मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाएगा तो A² को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि A² इज डिविजिबल बाय 5। A² जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। सो अगर A² डिवाइड हो रहा है सो A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो हमारा जो A है वो भी क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। तो फिर अब हम नेक्स्ट क्या कर लेते हैं? मान लो लेट A इज इक्वल टू 5K। ये जो हमारा A है इसे हम मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है? 5K के बराबर है। K क्या है? कोई कांस्टेंट नंबर है। लिख सकते हो वेयर K इज अ कांस्टेंट नंबर। इस वैल्यू को पुट कर दें इन 1। तो लिखो सब्स्टिट्यूटिंग इन 1। तो जब आप इसको 1 में पुट करोगे, यहां पर पुट करोगे, यू हैव 5B² इज इक्वल टू 5K का स्क्वायर। A² की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं? 5K। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज 25K²। तो आगे सॉल्व करोगे, B² इज इक्वल टू 5K²। इस 5 से ये 25 कट जाएंगे एंड वी हैव 5K²। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो 5 है वो उधर इंटू है, इधर आएगा तो B² को क्या करेगा? 5 से डिवाइड हो जाएगी। सो इट मीन्स कि B² इज डिविजिबल बाय 5। इसका अर्थ ये है कि ये जो B² है वो इस 5 से डिवाइड हो सकता है। सो B इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो अब हम क्या लिख देंगे? जैसे हमने यहां लिखा था कि अगर A² 5 से डिवाइड होता है तो A भी होगा, वैसे ही अगर B² 5 से डिवाइड होता है तो B भी 5 से डिवाइड होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि A और B जो दोनों नंबर हैं वो किससे डिवाइड हो रहे हैं? वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब वो को प्राइम तो हुए ही नहीं। को प्राइम 2 और 3 प्राइम क्या? जिनके 1 और उनके अलावा और कोई फैक्टर्स होते ही नहीं है। पर इनका तो एक गुणनखंड, एक फैक्टर कौन बन रहा है भाई? 5 बन रहा है। A और B दोनों ही किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे therefore
Therefore, our assumption is wrong. Therefore, our assumption is wrong. A and B are divisible by 5. A और B किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से. So, under root 5 is not a rational number. Is not a rational number. इसका अर्थ है कि अंडर रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं हुआ, क्योंकि हमने माना क्या था कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है जो कि किसके बराबर है? a अपॉन b के बराबर है. और a और b कैसे नंबर है? को प्राइम है. पर भाई वो तो को प्राइम हुए ही नहीं. क्यों? वो तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं. इसका अर्थ हमारी जो एजम्पशन थी वो टोटली रॉन्ग थी. अंडर रूट 5 कैसा नंबर है? एक इरैशनल नंबर है. सो आप लास्ट में लिख दोगे, हेंस वी कंक्लूड दैट अंडर रूट 5 इज अ इरैशनल नंबर. सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों बिल्कुल भी मत छोड़ना. एक्सरसाइज में से देख लेते हैं एक और क्वेश्चन. 5 माइनस अंडर रूट 3 इज अ इरैशनल नंबर. ये क्वेश्चन हमसे 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है, एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जाता है. हमें दी जाती हैं ऑप्शंस और कहा जाता है कि ये बताइए कि इनमें से कौन सा नंबर इरैशनल है. आपने याद रखना है, जब भी ये जो अंडर रूट वाली टर्म है, इससे किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो बच्चे, वो नंबर ऑलवेज चेंज हो जाएगा. किसमें? इरैशनल नंबर में. तो अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है? एक इरैशनल नंबर है. क्या करेंगे? वही जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था. 5 माइनस लेट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b. इज 5. मान लो कि 5 माइनस अंडर रूट 3 कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है. 5 माइनस अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर. कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है. और a और b क्या है? a एंड b आर को प्राइम. हम ये बात मान लेते हैं कि a और b क्या है? दे आर. सो a एंड b क्या मान लिए हमने? दे आर को प्राइम. तो अब हम क्या करेंगे? 5 a अपॉन b को ले आते हैं हम हमारे इस टर्म की तरफ, और जो हमारा अंडर रूट 3 है उसे हम ले जाएंगे अपने राइट हैंड की तरफ. सो 5 माइनस a अपॉन b दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3. हम क्या करते हैं कि इंटीजर्स को कर लेंगे इकट्ठा और रूट वाली टर्म को कर देंगे दूसरी तरफ. सो 5 माइनस a अपॉन b, हमारे पास ये दोनों क्या आ चुके हैं? हम लिखेंगे वेयर 5 and 5 a and b आर इंटीजर्स. हम क्या लिख देंगे कि ये हमारे पास तो है इंटीजर्स. 5 a और b ये है हमारे पास इंटीजर्स एंड आर रैशनल नंबर्स. और ये कैसे नंबर्स हैं भाई? ये अगर इंटीजर्स हैं तो ये रैशनल नंबर्स हैं. पर अंडर रूट 3 क्या है? दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर. पर जो हमारा अंडर रूट 3 है, बट अंडर रूट 3 is not a rational number. अंडर रूट 3 तो एक रैशनल नंबर नहीं है. Therefore, our supposition या फिर our assumption कि therefore our assumption कि 5 minus under root 3 is rational is wrong. इसलिए जो हमने एज्यूम किया कि 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है, वो हमारी एजम्पशन अब क्या हो जाएगी? गलत साबित हो जाएगी. तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे डेफिनेटली. तो चलिए अब हम ले लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके 23 के एग्जाम में ही आया है. इस तरह से एक सीधा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया है पिछले साल के एग्जाम में कि भाई एचसीएफ निकालो 26 और 91 का.
तो पता हो कि HCF क्या है, LCM क्या है, यू कैन डू वेरी इजीली। 26 के क्या फैक्टर बनते हैं, 2 13s। दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 26। तो लिख ले 23, 6 के फैक्टर्स, 91 के क्या फैक्टर्स बने, 7 इंटू 13। HCF हाईली कॉमन फैक्टर। कौन हाईली कॉमन है, 13 है बच्चों, आपका HCF आ गया 13। सो इतना सिंपल क्वेश्चन आपको पेपर में आया था। चलिए, इन्होंने तो HCF पूछा था, क्या हम इसका LCM निकाल लेंगे, बिल्कुल LCM निकाल लेते हैं। तो HCF तो आ गया 13, तो इसका LCM, क्योंकि हमसे LCM भी पूछा जा सकता है। LCM कैसे निकालोगे, क्या करो, 2 7 को भी लिखो। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो कॉमन मल्टीपल है, जो कि 13 है, उसे कम बार लिखो, उसे एक बार ही लिखो। बात को आप इस तरह से समझो। तो 13 2 बार है, हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारा LCM आ जाएगा, दैट इज 182। तो ये आपने क्वेश्चंस करने हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कई बार हम उन्हें इतना ही सिंपल समझकर छोड़ देते हैं और वही 2 नंबर में हमारे पास आ जाते हैं। तो अब हम ले लेते हैं एक और क्वेश्चन, जो कि हमें एक मॉडल टेस्ट पेपर में से मिला है, पर जनरली ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो कई बार हमारे एग्जाम में आते हैं। सो हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास टर्म दी गई है, A है x³ y² और B है हमारे पास xy³। और बच्चे हमें कहा गया है फाइंड द LCM। क्या निकालो, इसका आप LCM निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कॉमन मल्टीपल बहुत कम बार लेने वाले हैं। तो x³ x, तो हम क्या करेंगे, x³ को प्रेफर करेंगे। y² है y³, किसे प्रेफर किया जाएगा, y³ को प्रेफर किया जाएगा। LCM में हमेशा हायर चीज को प्रेफर करेंगे। सो इस तरह से आपने याद रखना है। x³ एक सिंपल x को नहीं लेने वाले हैं, x³ x की बड़ी पावर को लिखा जाएगा। इसी तरह से y² को नहीं लिखेंगे, y की बड़ी पावर को लिखेंगे, y³ को हम लिखेंगे। और जब हम इसका HCF लेंगे तो वो फैक्टर्स लेंगे जो हाईली कॉमन होगा। तो इनमें सबसे ज्यादा कॉमन भाई x³ है, ये x है। कौन कॉमन है, x कॉमन है, x को लिखेंगे। y² है y³ है, कौन ज्यादा कॉमन है भाई, y² कॉमन है। तो एक तरह से याद रखना, HCF में पावर लेंगे कम से कम जितनी पॉसिबल हो, LCM में लेंगे हाईएस्ट पावर। तो ये थे बच्चों हमारे क्वेश्चंस LCM और HCF के। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो ये जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, डेफिनेटली पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो 2 नंबर के लिए आए या फिर 1 नंबर के लिए आए। क्या है, आपको पेपर में ग्राफ दिया गया होगा, बिल्कुल एक हमारा एग्जाम है 23 का, उसमें एक क्वेश्चन आया है ऐसा ही लगभग मिलता जुलता, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और पूछा है कि फाइंड द जीरोस, कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर, द नंबर ऑफ जीरोस। अब फर्स्ट ग्राफ में पूछा है, जैसे कि ये आप ही की बुक में से, एनसीईआरटी की बुक में से क्वेश्चन लिया गया है। सो फर्स्ट ग्राफ में ये बताओ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर। अब जीरोस का मतलब क्या है कि हमने बताना है, हमारा एक पॉलिनोमियल होगा y इज इक्वल टू px। हम इसे फॉलो करेंगे कि y की वैल्यू कहां पर 0 होने वाली है। तो y की वैल्यू 0 कहां होगी, y की वैल्यू यहां पर y की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, इधर भी रहेगी, इधर भी रहेगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और इस पॉइंट पर भी y की वैल्यू रहेगी और इस पर भी रहेगी। पर y की वैल्यू 0 कब होगी, जब वो x एक्सिस पर होगा। तो यहां पर तो जितने भी पॉइंट आपके x एक्सिस के ऊपर से लाई करेंगे, उसको काट कर लाई करेंगे, क्रॉस करके लाई करेंगे, हम कह देंगे उतने हमारे पास क्या है, 0 है। तो y की वैल्यू यहां पर क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो हाउ मैनी जीरोस आर देयर, आपका आंसर होगा 1।
फर्स्ट ग्राफ में कितनी जीरोस हैं भाई, एक जीरो मिलेगी हमें। इसी तरह से यहां पर y इज इक्वल टू पी एक्स, कितनी जीरोस हैं, y की वैल्यू जीरो कब होगी, जब वो किसे काटेगी, एक्स एक्सिस पर से जा रही है। तो ये ग्राफ कहाँ एक्स एक्सिस पर कट रहा है, 2 पॉइंट्स पर कट रहा है। सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर, हम लिखेंगे 2 जीरोस। ठीक है, इस ग्राफ में पूछा जाएगा कितनी जीरोस है, काउंट कर लें एक्स एक्सिस को, कितने पॉइंट्स पर काट रहा है, 1 2 3। सो y इज इक्वल टू पी एक्स, कितनी जीरोस हैं भाई, 3 जीरोस। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारे जो 23 के एग्जाम में आया है वो क्या है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरह से, हमें ग्राफ दिया गया है इस तरह से, और हमें पूछा है कि हाउ मैनी जीरोस आर देयर। तो बताइए कितनी जीरोस हैं भाई, ये कहां पर कट रहा है, एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर ये क्रॉस कर रहा है, उससे टच हो रहा है। तो हम कहेंगे देयर इज 1 जीरो। सो y इज इक्वल टू पी एक्स, y की वैल्यू सिर्फ इसी एक बिंदु के लिए क्या होगी, जीरो होगी। सो हम कहेंगे 1 जीरो। तो इस तरह से इस चैप्टर में ये जो हमारे ग्राफ हैं आपकी बुक में दी गई है, काफी एग्जाम्पल्स दी गई हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक इस तरह का ग्राफ है, ये भी हमारे एक मॉडल टेस्ट पेपर में से क्वेश्चन लिया गया है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश, इस तरह से हमें एक ग्राफ दिया गया है और पूछा है हाउ मैनी जीरोस। तो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर काट रहा है, सो y इज इक्वल टू पी एक्स, हमारा आंसर होगा 1 0। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी जरूर करें, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी 1 नंबर या 2 नंबर के लिए आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स में से लिया गया है और ये क्वेश्चन भी आपका आया है 2 मार्क्स के लिए। सो px इज इक्वल टू दिस, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू, मतलब अल्फा और बीटा हम जानते हैं ये दो रूट्स हैं किसके, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो बच्चों ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। क्या करें, फैक्टर बनाने की कोशिश करें, नहीं बनते हैं देन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला। मेथड थोड़ा सा लंबा है बट अगर आसानी से फैक्टर बन जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसे कर सकते हैं। तो अब इसके फैक्टर हम इस तरीके से बनाएंगे, b कौन है, x की जो वैल्यू होगी वो b है तो इसके आगे 1 कंसीडर कर लो, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 1 है c भी 1 है जो कि किसके हैं, माइनस के, तो इट विल बी पॉजिटिव 4ac अपॉन 2a, a कौन है, कुछ भी नहीं 1 है तो इट इज कंसीडर्ड एज 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देन वी हैव माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 1 दिस इज 5 अपॉन 2। तो बच्चों हमारे रूट्स क्या हमें मिल गए हैं, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो ये हमारे रूट आ गए हैं। अब हम लिख लेते हैं कि अल्फा मान लो आप माइनस 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 और बीटा मान लो आप माइनस 1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पहले उसके रूट निकालें। अगर सिंपल फैक्टर्स बन जाते हैं तब आप क्या करें, अल्फा और उसके रूट्स निकाल लें, अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकाल लें। अब हमसे पूछा है ये रिलेशन कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा किसके इक्वल होगा, तो अल्फा की जगह लिख दे माइनस 1 प्लस अंडर रूट 5, 2 जो कि अपॉन में है वो चला जाएगा ऊपर, प्लस अगेन जो 2 अपॉन में आएगा वो चला जाएगा अगेन ऊपर, और माइनस 1 प्लस अंडर रूट 5। क्या करो, माइनस 1 माइनस अंडर रूट 5,
क्योंकि ये है हमारी बीटा की वैल्यू। क्या करो, एलसीएम ले लो, -1 प्लस √5 इंटू -1 माइनस √5, और जब आप इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 माइनस √5 2 -1 प्लस √5, कुछ भी नहीं किया, एलसीएम हम ले रहे हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी हैव, सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2 √5, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2 + 2 √5 अपॉन, इसे मान लेते हैं a प्लस b, a माइनस b, क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। और अगर आप चाहें एक एक को मल्टीप्लाई करना चाहें वो भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, a² माइनस b²। तो ये आपस में कट जाएंगे, -2 -4, जब 1 का स्क्वायर करोगे दिस इज 1, माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा, इट इज 5। तो -4, 1 -5 -4 कट जाएंगे, सो दिस इज 1। तो बच्चों 4 ऑप्शंस दी गई थी, उनमें ऑप्शंस थी, तो बच्चे क्या आंसर आएगा आपका, इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा 1। तो इस तरह से ये किया हमने पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में आया है। तो ये है हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 से लिया गया है। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो बच्चों उम्मीद है इस चैप्टर में से भी शायद एक आधा क्वेश्चन एक आधे नंबर के लिए आ जाए। तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो इस क्वाड्रेटिक को करो सॉल्व और इसके निकालो जीरोस, मींस फाइंड आउट करने की कोशिश करो इसके रूट्स। क्या करोगे, x² -4x प्लस 2x माइनस 8, 4 2s are 8, 4 - 2 कर दोगे देन यू हैव -2x। तो हमें आसानी से क्या है, हमारे जो रूट्स हैं वो हमें मिल गए हैं, हमारे फैक्टराइज हो गई है। So this is x - 4 plus 2, x - 4 and x plus 2 और x - 4। तो इस तरह से हमने हमारी सॉल्व कर ली है क्वाड्रेटिक, हमें जीरोस मिल गए हैं। सो x की वैल्यू आ गई -2 और आ गई 4। तो ये हो गए हमारे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो। तो ये आ गए हमारे जीरोस, मतलब हमारे आ गए रूट्स। तो अब हमें उनका रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे कि हम अप्लाई करेंगे। हमारे रूट्स जीरोस क्या आई, -2 4, इन्हें रूट्स कह लो, इन्हें जीरोस कह लो। मतलब ये वैल्यूज जब आप इस क्वाड्रेटिक में फिल करोगे यू हैव 0, यू गेट 0। इसे सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, 0। इसलिए इन्हें कहा जाता है रूट्स या फिर जीरोस। तो जब हम सम ऑफ रूट्स लेते हैं, देन व्हेन वी टेक सम ऑफ रूट्स, जब इन्हें ऐड करेंगे -2 + 4, हमें क्या मिल गया, 2। और जब हम इनका कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन लेते हैं, तो कोफिशिएंट के साथ रिलेशन का क्या फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। किसके लिए, सम ऑफ रूट्स के लिए। नेगेटिव साइन अप्लाई करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये नेगेटिव है प्लस हो जाएगा, और x² का कोफिशिएंट कौन है, 1 है। तो हमें क्या मिला, 2। तो क्या हमें रूट्स का सम करके भी 2 मिला, जी हाँ, वो भी हमें 2 मिला। तो कोफिशिएंट्स लेकर भी हमें क्या हासिल हुआ, 2 हासिल हुआ। बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, -2 को किससे मल्टीप्लाई है, 4 से, क्या मिला, -8। तो अभी कोफिशिएंट्स लेके करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा,
कॉफी माइनस नहीं आएगा अभी, कॉफिशिएंट ऑफ कॉफिशिएंट नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, उसे डिवाइड कर दोगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। कांस्टेंट टर्म को किससे डिवाइड करेंगे? एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से। कांस्टेंट टर्म कौन है? -8 है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन है? 1 है। तो इसे हल करके क्या मिल गया? -8। इन्हें मल्टीप्लाई करके भी क्या मिल गया था? -8। तो इस तरह से बच्चों करने हैं हमने ये क्वेश्चंस। अगर हमें कहा गया हो कि जीरोस तो निकालो पर उनका रिलेशन भी निकालो उनके कॉफिशिएंट्स के साथ। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस वेरी वेल। तो अभी भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। और हाँ, इन क्वेश्चंस को आप जरूर करें क्योंकि ये 22 और 23 के प्रीवियस ईयर के एग्जाम से ही लिए गए हैं। इनके बाहर और क्वेश्चंस इन 2 चैप्टर्स में से नहीं बनते। इस मैथडोलॉजी से रिलेटेड, इन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर करें, यही बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। पढ़ते रहें, सीखते रहें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।